राहुल सिंह, जो होना था वो तो हो गया, अब इसके क्रियाक्रम की तैयारी करो। क्यों चला गया तू बड़े? ताई राम राम। राम राम बेटा, बहुत दिन के बाद आया बेटा। हाँ ताई, ठीक है ताई। ठीक तो नहीं है बेटा, तू तो जानता ही है, सब कुछ खत्म हो गया। ये उल्टा खा गई मेरे बेटा को। हाँ ताई, पता लगा था। बड़े भैया तो अब रहे नहीं, बेचारी भाभी भी अकेली रह गई। अब इतनी बड़ी जिंदगी अकेली कैसे काटेगी भाभी? कैसे कटेगी? वो जहाँ भी जाएगी ना बेटा, उसे खा जाएगी, जैसे मेरे बेटा को खा गई। उल्टा है उल्टा। अच्छा ताई, एक बात बता। पूछ। अगर मैं इस उल्टा को तेरे घर से बाहर निकाल दूं? वो कैसे? देख ताई, अगर भाभी कहीं बाहर जाएगी तो न जाने कैसी कैसी बात बनेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं ये चाह रहा हूँ, घर की बात घर में ही रह जा तो कैसा रहेगा? नहीं बेटा, अजय के साथ उसका ब्याह नहीं कर सकती मैं। उसके साथ तो वो शहर की लोंडिया किटर पिटर पता नहीं चलती रहती है। ताई ताई, मेरी पूरी बात तो सुन ले। क्या मैं तेरा बेटा नहीं है? या तू ये नहीं चाहती कि मेरी भी शादी हो? बिल्कुल चाहूँ बेटा, तेरी शादी हो जा। ताई, अगर भाभी से मेरी शादी हो जाए तो घर की बात घर में रह जाएगी। पर बेटा, तेरा ताऊ मानेगा नहीं। बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगा। ये क्या है? ताई, तेरे लिए। ये क्या है बेटा? पूरे 5 लाख हैं ताई। वाह बेटा, मैं तो कब से ही चाह रही थी इसके गले तेरी शादी करा दूं, पर मैं कह नहीं पाई, तो खुद ही आ गया। तो ताई, मैं शादी पक्की समझूं? हाँ बेटा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तेरे ताऊ से बात करके और तू ब्याह की तैयारी कर, जल्दी जा। ठीक है ताई। 5 लाख। बस गई बुढ़िया चाल में। अब पता लगेगा काले नाग को थप्पड़ मारने का अंजाम। अरे उसके लिए मैं 5 तो क्या 50 लाख तक खर्च कर दूं। अजी सुनो, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ आज पश्चिम से सूरज कैसे निकल आया। तुम तो बस, मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। आजा बैठ। लो चाय पी लो। चाय पियो। हाँ, कुछ बात करने को कह रही? अजी मैं तो ये कह रही थी, बहू जवान है, बेटा रहा नहीं, वो किसके सारा जिंदगी काटेगी? हाँ तो तू कहा चाहा? अजी मैं ये चाहूँ हूँ, देवर जी का लड़का कालू है, उसके गेल इसकी शादी कर देते हैं। तू पागल हो रही है? ये हमारे घर की बेटी है, अब ये यहीं रहेगी। और एक बात और सुन, इस घर तू बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। तुम क्या चाहते हो? इस उल्टा को मैं अपने घर में रखूं? और कालू भी तो अपना लड़का है, घर की इज्जत घर में रहेगी। और हाँ, वो 5 लाख देने की भी बात कर रहा था। 5 लाख काहे को ले रही है? वो मेरे बेटा को खा गई, उसका मुआवजा है। संतोष, भगवान से डर, भगवान से। तू उसका सौदा कर रही है? अरे इसको सौदा नहीं कहते,
मौके का फायदा कहते हैं, फायदा। संतोष, तुझे ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। सौदे का छोड़ो, एक तीर से दो निशाने लग रहे। ये उल्टा भी चली जाएगी और माल भी आ जाएगा। चली जाए हत्ते, कभी तुझे माल दिवा दूं। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ बस। ठीक है बेटा, अब जा तू शादी की तैयारी कर। अब आएगा मजा। उस सुनैना के थप्पड़ का बदला भी होगा और उस अजय की अकड़ भी टूटेगी। मैं तो वो काला नाग हूं जिस पर कुंडली मार कर बैठ जाऊं, उसे बचने का मौका भी नहीं देता। अब पता लगेगा कि कितने असल का है वो। मारो और मारो, करूंगी मैं वही जो मैंने सोचा है। मेरे हाथों से मरने से अच्छा चली जा आज यहाँ से। मैं उस कुल्टा को यहाँ से निकाल के लाऊंगी। वो कुल्टा नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी नहीं है वो, मेरा बेटा को खा गई। हमारा बेटा ही नाकारा था। मैं देखती हूँ उसको कैसे रखते हो तुम। हे भगवान, इन औरतों को कौन समझाए। अजय, हाँ यार मैंने तेरा फोन पहले भी मिलाने की कोशिश करी, तेरा मिला नहीं, पर तू कहाँ था? क्यों, क्या हुआ? अरे वो कालू है ना, कालू, हाँ उसने तेरी भाभी को रास्ते में छेड़ा। अरे वो जो तेरा भाई रात को कालू के पास दारू पीने गया था ना, मैंने देखा उसने इसकी दारू में जहर मिलाया। तेरे भाई को कालू ने मारा है। कालू ने? हाँ। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं, घर पर कुछ सीरियस है। तुम ट्रेनिंग पे जाओ, मुझे घर जाना पड़ेगा। क्या हुआ, भाभी तो ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे जाना पड़ेगा। अगर कोई बात है तो बताओ मुझे, नौकरी से पहले घर जरूरी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ अजय। नहीं, वो मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम ट्रेनिंग पे जाओ। पिताजी राम राम। बेटा, ये कहा होगा, हमारा नाश हो गया। बेटा, ये कहा होगा। पिताजी, मैंने भैया को कितना समझाया पर वे नहीं माने। माँ, माँ, बेटा, बेटा तू आ गया। बेटा ये अच्छा हो गया तू आ गया, हम तो बर्बाद हो गए। खा गई तेरे भाई को। माँ, इसमें भाभी का क्या दोष है? भैया गलत थे ना, मैंने कितना समझाया, और सारा भी तो माँ तुम्हारे दिया हुआ था। भाभी, भगवान, मुझे किस बात की सजा दी तूने? भाभी, भाभी, देवा जी मैंने क्या गलती मैंने तो हर सुख दुख में रह के अपने सारे फर्ज निभाए।
भैया कितने गलत थे, मैंने कितना समझाया, उन्हें नहीं माने ना। तू ही तो है मेरी प्यारी टिड्डी। ना बॉस तुझे बदलता है, ना बॉस मुझे बदलता है, बस तुझे मेरा साथ देना है। ओ शाही लौंडे, कहाँ जा रहा है तू? भूल गया दिख है टिड्डा। जब तुझसे बोला था बॉस से भिड़ने से पहले मुझसे भिड़ना, फिर तू कहाँ जा रहा है? टिड्डा, टिड्डा नाम है मेरा। 2 बार तो बच गया, अब के नहीं बचेगा। लड़। अरे साले तेरे जैसे भी चैप्टर लगे, मैं तो हो गया काम। सोदा के है उई माँ, तोड़ दी। बॉस मेरा कर दिया पिछवाड़ा बेकार, कर दिया मैं टिड्डा। टिड्डा बॉस हो गया टेढ़ा। हट! मैं जानता था कि तू उस अपने शराबी भाई का बदला लेने जरूर आएगा, और तू खुद शेर की मान में आ गया। अगर तू शेर है ना, तो शेर से ही बात कर, शेर से। शेर? अरे अब तो सरकार भी शेरों को मारने की इजाजत नहीं देती, लेकिन अगर शेर घर में घुस आए ना, तो उसे मारने से कोई सरकार नहीं रोकती। तो क्या तू इन गीदड़ों का सहारा लेगा? नहीं 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 नहीं, तुझे मारने के लिए मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तेरे लिए सिर्फ मैं अकेला ही काफी हूं। सुनो रे, जब तक हम दोनों का फैसला ना हो जाए, कोई बीच में नहीं आएगा। फिर देर किस बात की? हल्के में ले गया तू टिड्डे को। पहले तू बॉस से लड़ ले, फिर तुझे देखूंगा मैं। तू मरना तो मेरे हाथ से ही है। तू तो गया आज। तू असल का जिस तरह से तेरे भाई को मारा था ना, तुझे भी उसी तरह से मारूंगा। साले मरवा के छोड़ेगा। टिड्डा, टिड्डा नाम है मेरा। कहा था ना कि तुझे मैं चाट जाऊंगा। चाट गया। तू क्या चीज है शहरी लौंडे मेरे सामने? बॉस, ये तो एक में ही मर गया। दिखा इधर। तू बहुत असल का करता है ना, आज मैं साले की नस्ल ही बिगाड़ दूंगा। असल का? दिखा अपनी असल, 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 दिखा। मर गया साला। टिड्डे। हाँ भाई। बाहर फेंकवा दे से। ठीक है भाई, आ जाओ रे, फेंको इसे बाहर।
चाट गया ना? तुझसे पहले ही कहा था कि बॉस से दूर रह, पर तैने मेरी एक ना मानी। अब भुगत रहा है ना? पड़ा रहे यहीं पर। तेरे नसीब में यही लिखा है, अगर टिड्डा से पंगा लेगा तो यही होगा। टिड्डा, टिड्डा नाम है मेरा। और क्या तोड़ी थी ना तूने, इसका बदला मैंने ले लिया। कर दिया ना, कर दिया सीधा। तुझसे मैंने ये बोला था, मैं अच्छों को टेढ़ों को सीधा करना जानता हूँ, पर तेरी समझ में ना आई। पर अब यहीं पे पड़ा रहे। टिड्डा टिड्डा। भाभी, भाभी, क्या हुआ? वो अजय, क्या हुआ अजय को? वो कालू ने। क्या किया कालू ने? देवर जी, देवर जी, अजय, देवर जी, अजय देवर जी, क्या हुआ अजय! भाभी मेरे अजय को? उठो, अजय! ये उठ क्यों नहीं रहा? अजय! देवर जी, दीदी, दीदी जल्दी आओ, यहाँ पे देखो अजय को होश आ गया। क्या हुआ माही? देखो ना दीदी, अजय को कितने दिनों बाद होश आया है। देवर जी, आप ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, और तुम? हाँ, मैं भी अब ठीक हूँ। देवर जी, अब आप कहीं मत जाना, मैं माही के साथ रह लूंगी। और अब ये परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं इसके सारे पूरी जिंदगी बिता दूंगी, है ना माही? रहोगी ना मेरे साथ? जी दीदी। देवर जी, अब आप आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। माही, तुम देवर जी का ध्यान रखना। जी दीदी। और माही, कैसी रही तुम्हारी ट्रेनिंग? तुम चिंता मत करो, जॉब लग गई है और मेडिकल भी लगा दिया है तुम्हारा। और हाँ, पापा भी आने वाले हैं। माही, तुम मेरी एक बात मानोगी? जी बोलिए। अभी तुम कुछ दिन नौकरी करो, मैं इस घर में सब कुछ ठीक ठाक करके नौकरी ज्वाइन कर लूंगा। तुम क्या करोगे यहाँ? दीदी है ना, वो मम्मी और पापा को सबको संभाल लेंगी। माही, तुम मेरी ये बात मान लो, तुम कुछ दिन नौकरी करो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे पास आऊंगा, और ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, और इस घर की समस्या को सुलझाना मेरी जिम्मेदारी है। अजय, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम जो करोगे सही करोगे, ठीक है? मैं कल अपने पापा के साथ जाती हूँ और ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हूँ। तुम चिंता मत करो। माही, तुम मेरा विश्वास करो, मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा, अब तुम सो जाओ, मैं जाके दीदी को देखती हूँ। पता है, उन्होंने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बस सारा दिन तुम्हारे पास बैठी रहती थी। ऐसी भाभी भी किसी किसी को मिले है। ऐसी पत्नी भी नसीब वालों को मिलती है। माही, आई लव यू। ओके, अच्छा अब मैं दीदी के पास जा रही हूँ।
हेलो, हेलो। कैसे हो? ठीक हूँ बस। अच्छा, मैंने ना ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और तुम्हारा मेडिकल भी लगा दिया है। दूसरा कैंप लगेगा 10 दिन बाद, आना है जरूर आपको। चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और पापा ने सारी तैयारी कर ली है सगाई की। 15 दिन बाद सगाई है, ठीक है? माही तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लगता है आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं करूं क्या? माही प्लीज अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना गुस्सा? माही तुमसे कहा ना कि मैंने सुबह बात करेंगे। अच्छा ठीक है। चलो फोन रखो अभी। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। आज तेरी किस्मत अच्छी है कि तू फिर बच गया, लेकिन अगली बार तुझे तिल तिल मारूंगा, ध्यान रखना। तो तू भी अपना आप को खुशकिस्मत समझ कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, वरना भाभी एक बात बताओ। पूछो। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? देवर जी, आप माही से शादी कर लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई तो रिश्तेदार होएगा। तुम कुछ दिन वहाँ रहे हो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा तुम्हारा। मैंने बताया था ना देवर जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है अब। तो फिर तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ माही के घर चलो, कुछ दिन हमारे साथ रहना, तो तुम्हारा कुछ मन फ्रेश हो जाएगा। नहीं देवर जी, मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगी। भाभी तू भी ना। कौन है? अरे माही तुम? अच्छा किया तुम आ गई, क्योंकि मुझे तुमसे खूब सारी बातें करनी थी। अरे माही तू अचानक? हाँ, मैं तो आ गई परमानेंट। माही, देवर जी को कुछ समझाओ ना, ये मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। दीदी, मैंने खूब समझा लिया, अब तो तुम ही समझा सकती हो। भाभी तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। देवर जी, मेरे नसीब में जो लिखा था उसे तो भगवान भी नहीं टाल सका, तो तुम अपनी जिंदगी मेरे चक्कर में क्यों बर्बाद कर रहे हो। मगर भाभी जब तक तुम्हारा देवर जिंदा है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देवर जी, तुम कल के कल ही माही को लेके शहर जा रहे हो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें मेरी कसम है। परवर कुछ नहीं, तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी चिंता है ना, तो तुम मेरी कसम की लाज रखोगे और कल माही के साथ जा रहे हो, ठीक है माही? ठीक है भाभी। ठीक है प्रधान जी, हमारी तरफ से बात पक्की, पर कालू को बोल देना फेरे तो पड़ेंगे नहीं, पंचू के सामने संदूर भर के बहू को ले जाएगा। ठीक है चौधराइन, आपने तो बहू की बात सही कही है, ये बात मैं जाके कालू से बता दूंगा। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा राम राम। राम राम। अजय, अजय, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? इतनी रात हो गई, तुम खिड़की पे खड़े क्या कर रहे थे? माही तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही अभी। बताओ तो मुझे, क्या बात है? कुछ नहीं, बस वही मैं भाभी के बारे में सोच रहा था, बस क्योंकि वो घर पे बहुत ज्यादा दुखी है। अच्छा अजय, ऐसा करते हैं, कल मैं पापा से बात करती हूँ, दीदी को हम कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आते हैं, उनका भी थोड़ा मन बहल जाएगा और तुम्हारी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? भाभी यहाँ आने के लिए तैयार होंगी? आप चिंता मत करो,
मैं दीदी से बात करूंगी, वो मान जाएंगी। अब आप ऐसा करो, बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ। मुझे सुबह उठ के ऑफिस जाना है और आपका मेडिकल भी लगाना है, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, तुम जाके सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ओके, गुड नाइट। सुने ना, हाँ माँ जी। इधर आ, बैठ जा। मैं ठीक हूँ माँ जी। मैं ये कह रही थी तेरे को, मैंने जो कालू के साथ तेरी शादी तय की है ना, उसके लिए मान जा बेटा। माँ जी, मुझे इसी घर में रहने दो। मैं किसी भी एक कोने में पड़ी रहूंगी माँ जी, मगर मुझे इस घर से कहीं मत भेजो माँ जी। सुन, वो भी हमारा घर है, कालू भी हमारा बेटा है, क्यों परेशान हो रही है? माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ जी, मुझे इस घर से कहीं मत निकालो माँ जी। ए सुन, मैंने बोल दिया सो बोल दिया, ये मेरा आखिरी फैसला है।